हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज है हनुमान जयंती। और मुझे पता है, मैं आपसे सॉरी भी बोलूँगी इसके लिए कि मुझे लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में हनुमान जयंती के लिए। और आज हनुमान बाबा आप पर क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, आपको क्या संदेश देने वाले हैं, किस तरीके से आप अपना जीवन आगे व्यतीत करें जिससे कि आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए। और ब्लैक मैजिक ही नहीं बल्कि सभी तरह के जो कष्ट, रुकावटें, बंधन आपके जीवन में आ रहे हैं वो सभी रिमूव हो जाएं। उसके लिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। और लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तब भी आज फिर मैंने कोशिश की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक रीडिंग तो आज अपने जो व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो केवल व्यूअर्स नहीं हैं, वो मेरे एक फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके लिए एक रीडिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो बिल्कुल अभी अभी ग्लूकोन डी पीकर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आई होप आपसे ये रीडिंग रिलेट होगी, और जिन लोगों से रिलेट होती है क्लेम करिएगा, अदरवाइज आप जाने दें। लेकिन हाँ, जो टिप्स मैं आपको दूंगी उनको यूज़ जरूर कर लीजिएगा आज शाम तक। और ये समय अब मंगल का ही चलेगा क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी क्या परिस्थिति है और आपको किस तरीके से मंगल के बुरे इफेक्ट को दूर करना है। क्योंकि मंगल के बुरे इफेक्ट को अगर आप दूर कर देते हैं तो आपके जीवन से लड़ाई झगड़ा और जो आपके शादीशुदा जीवन में कलेश चल रहा है वो सब, और साथ में हनुमान बाबा का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपका ब्लैक मैजिक एकदम रिमूव हो जाएगा। उससे काफ़ी आपकी लाइफ बैलेंस में चलने लगेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको और पावर भी मिलेगी, साथ में मन की शांति भी मिलेगी। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप कमेंट में 3 बार अपने ईष्ट का धन्यवाद करें, या फिर आप किसी डायरी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे कमेंट में ही करना है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। थैंक यू बोलिए अपने यूनिवर्स का, अपने ईष्ट का, और अपने जो ईष्ट हैं उनको मन मन में याद करिए एक बार, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर, कि हे प्रभु, हमारी सभी जो बुरी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करें। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे कम समय में ही बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, मतलब इतना दिल खुश है मेरा कि मैं आज बहुत बीमार हूँ, मुझे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने फिर भी ये कोशिश है कि जो मेरा परिवार मुझे इतना प्यार सपोर्ट दे रहा है, मैं उनके लिए, मेरा फर्ज है कुछ करने का। और हमें ईश्वर ने इसीलिए ये जो इंट्यूशन पावर दी है वो इसलिए दी है कि हम आपका किसी का भी हेल्प कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे सेटअप आजकल आपको बदला हुआ सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, और साथ में जब मैं ट्रैवल की हूँ तो साथ में बीमार भी हो गई हूँ। अभी 1-2 दिन बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी तो आपको पुराना वाला सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जीज आ रही हैं उनमें से कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिनके जैसे आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपके आसपास, आपके बिजनेस में, आपके घर में बिना बात का कलेश हो जाता है। आप बिल्कुल सुबह को ये प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान आज का दिन बहुत अच्छा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि किसी ना किसी कारण से कलेश होता है। और ऐसा फिर शाम को आपको रियलाइज, मतलब शाम को आपका ऐसा फील होता होगा कि भाई हमें लड़ना नहीं चाहिए था, या हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा ये रुकावटें, परेशानी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज की जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें फ्रेंड्स, आपको किसी न किसी को आज हनुमान बाबा का यह आशीर्वाद मिलेगा कि आपको जो अभी तक फैमिली मेंबर्स या किसी भी अपनों का साथ नहीं मिल रहा था, ये आपको मैं कार्ड दिखा रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आज लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये जल्दी ही मैं ठीक करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको जो साथ नहीं मिल पा रहा था अपने परिवारजनों का, रिश्तेदार का, सास ससुर हों या पीहर वाले हों, किसी का भी XYZ, उनका आपको अब सपोर्ट मिलना शुरू होगा। क्योंकि जो हमारे हनुमान बाबा है ना, हनुमान जी की ऐसी ही कृपा होती है। जो श्री राम की बहुत दिल से पूजा करता है उनको हनुमान बाबा अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा कि श्री राम, राधा कृष्ण, ये सभी अगर आप समझें तो ये सब एक ही रूप है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कहते हैं ना, सोल एक है इनकी। तो आपका अब ये साथ देंगे और आपकी कहीं से भी कुछ भी खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई भी अच्छी न्यूज़ आपको घर में आने को मिलेगी।
और आपको थोड़ा सा भी आभास नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको खुशी आएगी। मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने वाला आपके पास टाइम आने वाला है, ऐसा ये फर्स्ट कार्ड आया है। और फ्रेंड्स, अभी हनुमान जयंती है आज, तो हनुमान जयंती पर आपने सुबह पूजा पाठ तो अपना कर लिया होगा, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ वीडियो अपलोड करने में। बल्कि फैमिली मेंबर्स मना कर रहे थे आज रीडिंग करने के लिए, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। तो फ्रेंड देखिए, जिन लोगों का मंगल आपकी कुंडली में खराब है, नीच का है या पीड़ित है, तो उनको मंगलवार की पूजा नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखेंगे, अगर आपका मंगल देव जो होते हैं कुंडली में नीच के हैं या पीड़ित हैं या अशुभ हैं, आप किसी भी तरीके से उन्हें बोल सकते हैं, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी आप पूजा अर्चना व्रत करते हैं, उनका प्रसाद खाते हैं, उनके जो रेड कलर के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, उन्हें चोला चढ़ाते हैं, तो आप मंगल की पावर को एक्टिवेट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो अभी तक आपके साथ मंगल का निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, आपके घर में सभी कुछ खराब हो रहा था, उनके वो डबल पावर हो जाएगी और फिर मंगल के बुरे इफेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप पूजा करने से पहले, आराधना करने से पहले अपनी कुंडली में चेक करें कि मंगल देव हनुमान जी होते हैं, अगर आपके वो शुभ हैं तभी आपको ये सारी पूजा हनुमान जी की करनी चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। फिर आपको क्या करना है कि आपको शंकर जी की पूजा करनी है, या आप श्री राम की पूजा कर सकते हैं। आप श्री राम का नाम लेके बहुत जप करें तो हनुमान जी आपसे खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। और ये जो आज की रीडिंग है, जो भी देखेगा, किसी भी समय देखे, आज देखे कल देखे, उनको हनुमान जी का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, साथ में माता सीता का भी मिलेगा। क्योंकि सिया राम, जैसे कृष्ण जी राधा जी के बिना अधूरे होते हैं, ऐसे ही राम जी भी सीता जी के बिना अधूरे होते हैं। इसलिए जो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। और जिन लोगों की कुंडली में ये हनुमान जी मतलब मंगल देव अशुभ हैं या पीड़ित हैं कुंडली में, या फिर आप मंगली हैं, मंगल दोष है, तो उनको क्या करना है ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मंगल देव आपको इतना आशीर्वाद देने वाले हैं, और थैंक यू गॉड कि आप आज की जो रीडिंग है वो पॉजिटिव ला रहे हैं। भले ही आपके घर में निगेटिविटी है, कोई भी बंधन कार्य कुछ भी है, आज आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपनी पूजा अर्चना पर, साधना पर, पॉजिटिविटी पर, खुशियों पर। और जो रिश्ते आपके बिखरने लगे थे, अब उनका बनने का टाइम आ चुका है। आप देख रहे हैं ना, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब हमें ईश्वर आशीर्वाद देना शुरू करते हैं तो कोई भी निगेटिव पावर हमें कुछ भी नहीं कर सकती है। आप इस बात को दिल में ठान कर रखें और दृढ़ विश्वास के साथ ये सोचें कि अब हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। आप जितना निगेटिविटी के बारे में सोचेंगे वो उतना ही आपके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार उसे कॉल कर रहे हैं, बार बार आप उसको पुकार रहे हैं, आप याद करते हैं निगेटिविटी को, इसलिए वो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। और शायद बहुत सारे लोगों के घर में तो निगेटिविटी है ही नहीं, ये सब कुछ आपके मन का वहम है। और ये भी बुरे ग्रह होते हैं जो आपके घर में निगेटिविटी को ले आते हैं। तो अब हनुमान बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, श्री राम का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और आपके पुराने रिश्ते जो आपके, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी अदरवाइज हो सकते हैं, उन सबका प्यार, सपोर्ट, केयरिंग आपको मिलेगी। और जब प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे तो आपको इसका आभास खुद होगा, खुद आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी। जिनके जो मतलब पर्सनल रिश्ते ऐसे हैं कि आपसे बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे हैं, आपके साथ सोते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, तो उन सब की लाइफ में गुड न्यूज़ आएंगी। और ऐसा मेरे हनुमान बाबा जब चमत्कार करते हैं तो किसी की ताकत नहीं है मायके लाल की कि आपके ऊपर निगेटिविटी को रख सके। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे प्रभु आपसे खुश हो जाएंगे और आपको किसी भी तरीके से डिप्रेशन नहीं मिलेगा। आपकी जो परिस्थिति थी, अभी किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है जो इस समय काफ़ी दुखी है। इस समय मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी, डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। आत्मग्लानि उनको इतनी हो रही है कि काश मैं पैदा ही नहीं होती तो, या पैदा ना होता तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन मेरे साथ होती ही नहीं,
या मेरी वजह से मेरी जो फैमिली सफ़र कर रही है, शायद ये सब कुछ नहीं होता और काश मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। इतना ज़्यादा सैड है कोई ना कोई ज़रूर इस समय। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आपको अब सैडनेस को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पे सीधे से जय श्री राम का नारा लगाना शुरू करें, उनका नाम भजन कीर्तन करें। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अगर आप मेरी वीडियो थोड़ा लेट देख पाएंगे तो आप चिंता ना करें। जब हमारे प्रभु की हम आराधना करते हैं तो उसमें टाइम कोई मैटर नहीं करता है, बस जिस समय हमारे दिल से उनके लिए नाम जप निकलता है तो वो वहीं पर स्वीकार हो जाता है। आप इस बात को हमेशा याद रखें। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। देखिए, बहुत सारी बातें पर्सनल होती हैं और मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ। तो इतने दुख भरी बातें उन्होंने कही कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और घर में एक भी रुपया आने का कोई साधन नहीं है, और कोई भी फैमिली मेम्बर, वो चाहे मेरे माँ पापा हों या फिर उनके जो ससुराल पक्ष हों, कोई भी उनका केयर नहीं कर रहा है और उल्टा उनको ही दोषी ठहराते हैं। तो उनके पास कुंडली दिखाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, अभी मेरी 3-4 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं आपकी कुंडली निकाल कर जरूर आपको सजेशन दूंगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि पैसे के लिए तो दुनिया काम करती है, लेकिन किसी के दिल को सराहने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं। और मैं, जो मेरे गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन पावर दी है, आशीर्वाद दिया है, उसे मैं पैसों में तोलना नहीं चाहती हूँ। मैं आपका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन अभी 1-2 दिन का समय मुझे लग जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और बुखार की वजह से मुझे बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तसल्ली रखिए, मैं सबके मैसेज का, कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी, और जो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात मुझे बता रहे हैं उनका भी रिप्लाई मैं आपको 1 बाय 1 करती रहूंगी। थोड़ा सा कुंडली भी बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, तो डेली मतलब बहुत सारी निकालनी असंभव होता है। अगर हम जल्दी जल्दी निकालेंगे तो सारा कैलकुलेशन नहीं निकल पाता है, लेकिन अगर आप दिल से निकालेंगे तो आपको वक्त लगेगा जरूर। तो आप जो दुखी हैं बहुत, इतना ज़्यादा दिल आपका टूटा हुआ है, अब उसको संभालने का समय आ गया है, क्योंकि प्रभु खुद आपको, आपकी अंतरात्मा को जगाएंगे, आपके अंदर रोशनी लाएंगे, आपको परमात्मा से मिलने का टाइम आ गया है। आपकी जो सिचुएशन थी, या देखिए आपकी सिचुएशन कि आपका समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, मैं ये काम करूं या वो काम करूं, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी थिंकिंग है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूं या नहीं रहूं, इन घर वालों के साथ रहूं या छोड़ दूं इन सबको। तो ऐसी जो सिचुएशन आप लोगों की बन रही है, आप उसमें थोड़ा सा भी रुकें। अगर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे और ये मंगल देव के ये उपाय कर देंगे तो आपका जीवन बहुत हद तक एक सही रास्ते पर आ जाएगा, और आपको सोचने की, समझने की पावर भगवान खुद देने वाले हैं। बस आपको अपनी जो आत्मा है, प्योर आपकी जो सोल है, आप में एक पवित्रता है, आप में एक नयापन है, और आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, तो फिर आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा और रास्ते खुद ब खुद नजर आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच का है, मंगल दोष है, या कोई भी तरीके का मंगल का दोष है, अशुभ है, तो आपको क्या करना है, आज हनुमान जयंती के दिन आप या तो आप 8 कटोरी मसूर की दाल, या फिर आप 1 पैकेट, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 1 पैकेट मसूर की दाल, उसमें वो 250 ग्राम भी हो सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 1 मुट्ठी लगा दें किसी को, कम से कम इतना दीजिए कि कोई एक टाइम बनाकर खा सके। तो आपको 250 ग्राम मसूर की दाल, या 1 किलो भी रख सकते हैं, 1.25 किलो भी रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, जितना आपके पास मतलब इनकम सोर्स है, जिस तरीके का। आप मसूर की दाल का 1 कटोरे में रखें, और अगर हम मिट्टी के बर्तन में रख सकें तो वो बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि जो मटके होते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, वो सीधे तौर पर मंगल होता है। तो आप उस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में हनुमान जी के सामने रखें, उनके हाथ जोड़ लें और जय श्री राम को अपने मन में 5 बार जरूर बोलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरीके से बोलने के बाद आप उस मटके को, या जो भी बर्तन है आपका, उसको मंदिर में दान कर दें, या किसी गरीब को दे दें खाने के लिए, बनाने के लिए। उसको मतलब आपको अपने घर से बाहर ले जाना है और किसी को दान कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी तबीयत जो खराब चल रही थी, आपके घर में लड़ाई झगड़े थे, मानसिक पीड़ा थी,
घर में बिना वजह से कलेश हो जाता था। आपके जो बिजनेस है, जॉब है, वहाँ पर मतलब जबरदस्ती से झगड़ा होता है। आपका जो पारिवारिक मतलब मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है बार बार, वो मंगल देव की वजह से डिस्टर्ब होती है। अगर मंगल अशुभ है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती ही है। तो आप जब इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको मंगल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मंगल की दोष से, तो आप इसे हर मंगलवार को भी कर सकते हैं या फिर महीने में एक बार भी कर सकते हैं। और फिर आपको मंगल देव की पूजा नहीं करनी है, आपको मंगलवार को हनुमान मंदिर में भी नहीं जाना है। आपका मन तो करेगा, मचलेगा, क्योंकि हनुमान बाबा का आपको आशीर्वाद भी चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा हो सके श्री राम का जप करें, श्री राम की कृपा पाने की कोशिश करें। और जिनसे श्री राम खुश होते हैं उनको हनुमान बाबा खुद पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो वो खूब दिल से पूजा पाठ करें, चोला चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। वो अपने खुले दिल से पूरी पूजा कर सकते हैं, उनको काफ़ी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम इस लाइफ में नहीं आएगी। आपको आने वाले समय में, अब मैंने कहा ना, आपका पॉजिटिव समय शुरू हो चुका है। आपको जो दुख तकलीफ मिले थी, आपको जो अंदर तक से तोड़ा गया था, अब आपके दिल में रोशनी आने वाली है। रोशनी का मतलब ये नहीं कि लाइट, रोशनी का मतलब है कि प्रभु आपके दिल में ऐसा उजियाला लाने वाले हैं, ऐसी रोशनी भरने वाले हैं कि आपको पूरे ब्रह्मांड की, परमात्मा की पावर मिलेगी, उनकी रोशनी मिलेगी। और आपको खुद महसूस होगा कि आप कितने अभी तक गलत चल रहे थे और अब आपको सही मार्ग मिल चुका है, जिससे आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सही वे में चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आप करके तो देखिएगा एक बार। जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पावर मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा फ्रेंड्स। और जिन लोगों के घर में पितरों की शुभता नहीं है, पितरों का आना जाना नहीं है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है, वो घर हमेशा बर्बाद रहता है। उस घर में शादियां लेट होती हैं या होती ही नहीं है, कोई मंगल कार्य उनके घर में नहीं होते हैं। जैसे आप हवन कराना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, जागरण कराना चाहते हैं, नहीं हो पाता है, पैसे ही नहीं इकट्ठे होंगे आपके पास। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी आएंगी। आपको आगे जीवन में सक्सेसफुल लव मिलेगा, क्योंकि ये जो हनुमान बाबा होते हैं ना, ये किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। इनका यही होता है कि बहुत थोड़ी सी अगर आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा आप जाप करते हैं, तो आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपके दिल रो रहा है, तकलीफ में दुखी हैं आप, और आप मतलब निराश हैं, हताश हैं, सुसाइड करना चाह रहे हैं, तो जब आपका सुसाइड वाला एक फेस आ जाता है लाइफ में, तो समझिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वहीं से शुरू होता है आपका नया जीवन। अब समझ लीजिए कि अब आप मर चुके हैं और आज से आपका नया जीवन शुरू होगा। तो आपको ये सुसाइड वगैरह जो थॉट हैं, इनको बिल्कुल कचरे के डिब्बे में, डस्टबिन में आपको फेंकना होगा, जिससे आपका नया जीवन शुरू हो सके। और आपका जो परिवार है, आपका जो फैमिली मेंबर्स है, उनको पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा। आपको खाली कमरे में बैठकर उदास नहीं होना। किसी फ्रेंड से, किसी मतलब कोई भी आपके जैसे फ्रेंड आती है, आप उससे रोना रोते रहते हैं, कोई भी रिश्तेदार आए, आप उससे रोना रो रहे हैं, इस तरह की बातें करनी बंद करनी होंगी। जितना आप पॉजिटिव बात करेंगे, जितना पॉजिटिव मंत्र सुनेंगे, पॉजिटिव गाने सुनिए। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं है तो आप लव सॉन्ग सुनिए, आंखें बंद करिए, डांस करिए। जितना आप डांस करेंगे, जितना म्यूजिक आप अपनी लाइफ में लाएंगे, उतना आपका जो स्ट्रेस है वो फ्री हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री माइंड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बॉडी भी आपकी स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में बहुत लोगों ने मिसगाइड किया है, आपके पार्टनर को या आपको किया है, बहुत ज्यादा मिसगाइड किया गया है, आपके घर वालों को भी। क्योंकि जैसे ही आप पहले खुश थे या कुछ भी अच्छा आपके जीवन में हो रहा था, वो आपको पता था कि भाई हम ये सब कुछ कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम रिश्तों को संभाल रहे हैं। लेकिन बाहर वाले को ये दिखता है कि ये बहुत खुश हैं, और उसी वजह से आपकी खुशी देखकर उन्होंने आपके ऊपर वार करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें कुछ निगेटिव एनर्जी आई है, लेकिन वो सैडनेस वाली आई है, ब्लैक मैजिक वाली ऐसी खास एनर्जी नहीं आ रही आज। और शायद वो आज की रीडिंग में हनुमान जी से डर गई है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आज मंदिर में ही बैठी हूँ। और आपको जितना मिसगाइड किया है, आपके फैमिली मेंबर्स को मिसगाइड किया गया है, वो सब कुछ धीरे धीरे ये रिमूव होगा। और अब समय आ चुका है आपके सारी
चीज़ों को रिमूव करने का। तो फ्रेंड्स, आपको बस क्या करना है, दिल से साधना करनी है, दिल से अपने प्रभु को याद करना है। और जब आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली भेजें तो आप पूरा एड्रेस भेजें, मतलब आप अपना सिटी और स्टेट भी भेजें, टाइम भेजें, नाम भेजें, और साथ में आप किस देवी देवता की पूजा अभी करंट में कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपका सब कुछ ठीक हो लेकिन आप गलत देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसी ने सब कुछ बिगाड़ के रखा हो। वैसा आपका रिलेशन, आपका घर, फैमिली सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ एक ही चीज ने सब कुछ खराब कर तो नहीं कर दिया है। ये मैं चेक करके आपको बता दूंगी। आपका जो बिल्कुल समय खराब चल रहा था, आपके जीवन में बिल्कुल काले बादल छा गए थे, एकदम आपको अंधकार नजर आ रहा था अपनी लाइफ में कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, तो उसमें अब आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि उसकी एंडिंग शुरू हो चुकी है। और जब एंडिंग शुरू कर दे ना प्रभु, तो फिर आपके जीवन में धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज आएगा और थोड़ा सा दिल भी मचल सकता है, क्योंकि जो ये मून की जो पावर होती है मन को थोड़ा सा डिसबैलेंस भी करती है अगर निगेटिव है तो। और थोड़ा सा दिल आपका मचलेगा, थोड़ा डिप्रेशन में आप रहोगे, रात को नींद नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। तो उसका भी एक उपाय है कि आप जो मून की लाइट होती है उसमें टहलना शुरू करें, और बिल्कुल भी आपको निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो आपके मून के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर काले बादल छा गए थे, रिलेशन के ऊपर काले बादल छा गए थे, उस पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो जो निगेटिव मून की जो पावर है, निगेटिव राहु की जो पावर है, वो हटनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके कुंडली में राहु देव बुरे हैं तो आपको गुरुदेव की, गुरुदेव का मतलब है विष्णु जी, कृष्ण जी, आप अगर उनकी पावर को बढ़ा देते हैं, उनकी पूजा पाठ तप करके, कीर्तन करके, तो राहु देव नष्ट हो जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृष्ण जी के आगे किसी की नहीं चलती है, और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता है, आपके सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट में ये कार्ड आ ही गया है कि आपके सपने पूरे होंगे। तो आप इसीलिए, आज हनुमान जयंती है, आप अपने प्रभु से आशीर्वाद लें, जय श्री राम बोलें, और उनके दिल में उनका मतलब मनन इतना करें। अगर आप किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही पूजा करें अपने, और हनुमान जी को बहुत याद करें और जय श्री राम बहुत याद करें। तो आप देखेंगे कि कल से ही आपको कैसी पॉजिटिव पावर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितना आप गलत सोचोगे, जितना आप निगेटिविटी को याद करते हो, उतना काले बादल आपकी लाइफ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। जितनी बार, जैसा आपने आज 10 बार बातें की कि निगेटिविटी निगेटिविटी, तो वो आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, और जितनी बार आपने नाम जप किया है वो आपके 100 गुना बढ़ता जा रहा है। तो जब आप पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा दोगे तो निगेटिव चीज़ अपना ही खत्म हो जाएगी। मैंने एक अपने व्यूअर से ये भी पूछा था कि आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने एक भी लाइन प्रॉब्लम वाली नहीं लिखी, बस उन्होंने यही लिखा है, पूरे व्हाट्सएप पे इतना बड़ा उन्होंने मैसेज किया है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ। मतलब उन्होंने एक भी रीज़न ऐसा नहीं दिया है जो मीनिंगफुल हो कि आपको ब्लैक मैजिक की वजह से आपके घर में क्या हुआ है, आपका बिजनेस डूब गया है, जॉब छूट गई है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मतलब एक भी रीज़न उनके पास नहीं था, बस उन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हूँ। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप अपने निगेटिव थॉट्स की वजह से परेशान हो, और निगेटिव थॉट देता है राहु देव, और चंद्र अगर आपका निगेटिव है तो आपको डिप्रेशन में रखेगा, और राहु जो है वो भ्रम जाल में फंसा कर रखता है। तो पहले तो भ्रम जाल एक्टिवेट किया जाता है, उसके बाद फिर निगेटिव पावर खुद ही आ जाती है, क्योंकि जब आप हर समय निगेटिव भ्रम में रहोगे कि मेरे ऊपर भूत आ गया है, तो फिर वो भूत सच में ही आपके ऊपर आ जाएगा। आपने ऐसा देखा भी होगा। अभी आप अपने फेस को शीशे में देखिए और थोड़ा सा अपने पार्टनर के बारे में याद करिए, तो आपके चेहरे पर पिंक कलर अपने आप ही आ जाएगा। वो कुदरती होता है, वो परमात्मा ने आपको दिया है। आप आज ही चेक करके जरूर देख लेना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है वो इस प्रयोग को करके जरूर देखे, प्रैक्टिकल को, कि आप शीशे में देखना अकेले बैठकर, और अपने पार्टनर को, जिनसे आप दिल से प्यार करते हैं, उनका नाम अपने दिल में सोचना और देखना कि वो आपको ही देख रहा है। तो आपके गाल खुद ही पिंक हो जाएंगे, आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी,
और आपको ऐसा लगेगा कि उस पल में आपने सारी ज़िंदगी को जी लिया है। इसी तरीके से निगेटिविटी का जितना भ्रमजाल आप अपने जीवन में फैलाएंगे वो उतना आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। आपके जीवन में आपका जो अब समय आ चुका है वो आपका सपने पूरे होंगे, आपकी लाइफ हो, जॉब हो, या फिर आपका XYZ जो भी सपना है आपका, वो सब पूरे होने का समय आ गया है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि जो हनुमान बाबा के आदेश होते हैं, ईश्वर की जो संदेश होते हैं, एंजल्स की जो पावर्स होती हैं, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। वो हमें खुद कुदरती मिलती हैं। और जब हमारे मुंह पर कुछ भी बात आती चली जाती है तो वो हम नहीं बोल रहे, वो हमारे एंजल्स, हमारे गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज बता रहे हैं हमें, हमारे परमात्मा बता रहे हैं, तो वो होकर ही रहेगा। तो आप अपने जीवन में से आज ही ये प्रण कर लीजिए, आज है हनुमान जयंती, मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आज से चाहे कुछ भी आपके घर में आपने भूत भी खड़ा हुआ देखा है, तब भी आपको ये सोचना है कि वो यहाँ पर नहीं है, और पॉजिटिव अपने घर को कर लीजिए। बहुत सारी धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती आप अपने घर में जलाइए, खुशनुमा रहिए, और घर की धुलाई सफाई ये सब कुछ करिए। और अगर घर में कोई भी निगेटिव चीज़ आपको मिलती है तो उसको घर से बाहर फेंक दें और उसके ऊपर दूध छिड़क दें, जैसे कच्चा दूध होता है उसको छिड़क दें, तो आपका जो ब्लैक मैजिक है उसी समय रिमूव हो जाएगा। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। और आज की रीडिंग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, और ये उम्मीद करती हूँ अपने परमात्मा से कि आपको बहुत पॉजिटिव करें, आपकी सभी बाधाएं खत्म हो जाएं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।